गुड मॉर्निंग साथियों। सुबह का वक्त है, बहुत ही सुहाना मौसम। और यहाँ पर हम सांप छोड़ने के लिए आए हैं। मेरे साथ गुलबर्गा से, कर्नाटक गुलबर्गा से राजकुमार जी और बेलगाम से शिवानी है, जो उन्हीं के हाथों हम सांप छोड़ेंगे, जो स्टडी के लिए है, यहाँ पर जानकारी लेने के लिए है। तो आपसे भी हम वो बातें शेयर करेंगे। एक नया दौर और कुछ अलग हो जाता है, कुछ खास हो जाता है, साथ में हमारा जंगल भी देख पाते हैं। हमारे साथ बने रहिए। अभी हम सबसे पहले इस देश का सबसे विषैला सांप आज़ाद करेंगे और इस पारी की शुरुआत करेंगे दोस्तों। दूर दूर तक फैला हुआ ये जंगल और यहाँ पर कॉमन करेज सांप, जो इस देश का सबसे विषैला सांप है, नाक से भी लगभग 4.5 गुना, वो अभी आज़ाद हो जाएगा। ये देखिए, गौर से देखिए, अभी अचानक जाना शुरू कर देगा। पूरा काला और इस तरह से लाइनिंग, कवरी वाला जो रहता है वो ब्राउनिश शेड में रहता है। और उसकी रीढ़ के ऊपर ये षटकोण आकार के शल्क जो रहते हैं, ये बहुत मायने रखते हैं, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है सफ़ेद जो बूंदे जैसे कलर के ये दिखाई दे रहे स्पॉट बीच बीच में, ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर का जो शल्क रहता है वो षटकोण आकार के रहता है। ये नज़दीक से देखने वालों को स्टडी के लिए मैं बता रहा हूँ, जो फ़र्क कवरियाला वो करेत में साफ करता है। आप अच्छी तरह से देखेंगे सांप को बार बार देखेंगे तो आपको सांपों में फ़र्क समझ में आएगा और उसको पहचानने आप लगेंगे। पीला सा झाग लेकर ये सफ़ेद लाइनिंग उसके नाक से, नथुने से शुरुआत हो जाती है और पूरा उसका पेट जो है सफ़ेद कलर का, उसी मोतिया रंग का दिखाई देता है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत सांप। ये सफ़ेद लाइनिंग सामने से शुरू हो जाती है, पूरा मुंह, सर, ऊपर का जगह पूरा काला, उसकी आंखें भी पूरी काली दिखाई देती है। लगभग ये 5 साल का सांप हो सकता है और 3.5 फीट लंबा है। और इस तरह से ये सफ़ेद लाइनिंग जैसे जैसे आप पीछे आएंगे, इस तरह से जैसे मैं दिखा रहा हूँ, लाइनिंग मतलब एक विशिष्ट 1 इंच आकार पर दिखाई देती है और ये पूरे शरीर में फैली होती है। जैसे जैसे आप पीछे आएंगे तो ये ज़्यादा गहरी और ज़्यादा मतलब कलर में दिखाई देती है और लाइनिंग बढ़ जाती है। इस तरह से सांप अभी निकल पड़ा है, अच्छी तरह से आपने देखा। धन्यवाद दोस्तों, अब हमारे साथ बने रहिए। ये तो निकल चुका है, अभी सांप छोड़ने की पारी जारी है। ये ऊंचे ऊंचे पेड़, नेचर बहुत ही खूबसूरत खुद को बनाया है, इंसान ने उसको बिगाड़ के रखा हुआ है। और उस खूबसूरत जगह पर मैं, राजकुमार जी और शिवानी, धामन सांप को आज़ाद करेगी शिवानी इस खूबसूरत जंगल में। नज़दीक से देख पाइए एक बहुत महत्वपूर्ण सांप, धामन ने रेड स्नेक, धीमी गति से जा रहा है। बहुत लंबा रहता है, लेकिन सर के बाद ये नाक से बहुत मैच करता है। फिर पीछे पीछे इसकी काली लाइनिंग बढ़ जाती है, बहुत ही दुम जो रहती है, बहुत पतली दुबली हो जाती है और इससे आप इसको पहचान सकते हैं। बहुत खूबसूरत सांप, 11 फीट तक लंबा बढ़ सकता है। रैट स्नेक यानी चूहे ज़्यादा खाता है, किसान का सबसे नज़दीकी मित्र है, क्योंकि इससे कोई खतरा नहीं है, ना ये जहरीला है। इससे पूँछ से मारते हैं या ये मुंह से गाय भैंस का दूध पी लेता है, इसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल झूठ है, सफ़ेद झूठ है, उसका कोई आधार नहीं है। जिससे कोई भी सांप दूध चूसने का काम नहीं करता। ये आपको समझना चाहिए, किसी साइंटिफिक रीज़न देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप खुद सोचेंगे तो भी पता चलेगा। लंबा सा रहता है इसलिए लपेट लेता है, ये बात सच है, लेकिन उस लपेटने से अगर जहर चढ़ता है या उसके पूँछ में जहरीला कांटा होता है, ऐसा कहना बहुत ही गलत है दोस्तों। बहुत खूबसूरत सांप नज़दीक से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप पहचानें। ये वाला जगह नाक से मैच करता है, लेकिन जैसे जैसे आप पीछे देखेंगे, सांपों को नज़दीक से देखने से पता चलता है। थोड़ा देर आप उसको देखें, ज़रूरी है। आप देखने के बाद भाग जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है। पूँछ से तो आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं। ये धामन है, रैट स्नेक, हिंदी मराठी में धामन ही कहा जाता है। बहुत बड़ा रहता है और ज़्यादा बड़ा रहा तो आप इसको शक की नज़र से मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि ये धामन वगैरह हो सकता है। खुली जगह में उसकी पसंदीदा जगह पर हमने उसको आज़ाद किया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, इसी तरह सांप छोड़ने का सफ़र जारी है दोस्तों। ये चारों ओर फैला हुआ घना जंगल, बेलगाम
बहुत ही खूबसूरत जगह है, शॉपिंग सिटी है, एजुकेशन सिटी है, साथ में यहाँ पर घने जंगल भी पाए जाते हैं। शिवानी और राजकुमार जी के साथ हम यहाँ पर सांप छोड़ने के लिए, और एक छोटा सा सुंदर नाग, राजकुमार जी उसको आज़ाद करेंगे। ये देखिए कितना दिखता है, बहुत ही खूबसूरत ये निशान। और ये जो शरीर है उसके ऊपर अलग से कोई डिज़ाइन नहीं होती, लेकिन ये शरीर फूलने के बाद अंदर की सफ़ेद लाइनिंग दिखाई देती है जो शल्कों के अंदर रहती है। एक साथ जुड़े रहते हैं। हर सांप केंचुली निकालता है। नाग के बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ हैं, वैसे इससे ज़्यादा डर भी बना हुआ है। और देखिए काफ़ी देर तक ये खड़ा रह सकता है, गोल फन निकालता है। इसकी जो फसलियाँ रहती है किस तरह से मतलब फुला लेता है, बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है दोस्तों। लगभग 2 साल का ये नाग रहेगा। नाग चूहे, मेंढक, गिरगिट, छिपकली इसका पसंदीदा आहार होता है। साथ ही में ये किसी भी मतलब सांप को भी खा लेता है, करेत को खा लेता है, घोंस को खाया हुआ पाया गया है। लगभग 7 फीट ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ये बढ़ता है। अंडे डालता है 15 तक। और बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं बेलगाम शहर में 45% नाग ही पकड़ता हूँ दोस्तों। मतलब नागों की संख्या ज़्यादा है। और नाग के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी और जो डर का माहौल एक बना हुआ है पूरी दुनिया में कि नाग साहब बदला वगैरह लेता है, वो फ़ोटो निकाल लेता है, 12 साल तक गुस्सा रखता है। ऐसा कुछ नहीं रहता। हम जो हिलते हैं कैमरे को देख रहा है, ये देखिए, ये देखिए, जो चीज़ हिलती है उसको ये कवर करता है। मेरा हाथ हिल रहा है, इसको देख रहा है, उसकी जगह पर मैं थैली को देखेगा। इस तरह से हरकतें करता रहता है। चलो जाओ बेटा। बहुत ही खूबसूरत, उसकी स्किन बहुत चमकीली रहती है और केंचुली निकालने के बाद ज़्यादा ही ये सुंदर दिखाई देते हैं। चलो बेटा, अभी तुम आज़ाद हो। और अलग अलग प्रकार के शल्क रहते हैं और इसलिए उसके मुंह मतलब ओठों से लेकर पूंछ तक ये अपनी केंचुली निकालता है। केंचुली निकालने का कारण ही वही होता है कि सांपों को श्वेत ग्रंथि या घर्म ग्रंथियाँ नहीं है, पसीना वगैरह उसको नहीं आता। जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं शरीर में उसको निकालने के लिए उसको केंचुली निकालना पड़ता है। और सांप का शरीर जो है उस तरह से इसके ऊपर की जो स्किन डेड स्किन होती है, केंचुली होती है, नहीं बढ़ती है, इसके लिए वो केंचुली निकालता है। हम हिलना बिल्कुल बंद कर देंगे और जिस तरह से हम हिल रहे थे उतना ये कवर कर रहा था। और बहुत बार हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं कि ये अपने आप हिलना बंद किया तो जाता है। आप भी ये खेती में कर सकते देख सकते हैं। यहाँ पर हवा से पत्ता भी हिल रहे तो उसको कवर कर रहा है और हम थोड़ा हिले तो हमें कवर कर रहा है। फन कम किया, आवाज़ भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। आँख पूरी काली, एक राउंड रेखा गोल उसके ऊपर गोल्डन कलर की रहती है आँखों में। नथुने सामने, ठीक नथुने के नीचे दांत रहते हैं। अब ये जाने की तैयारी में इस तरह से खतरा बहुत कम होने के बाद इस तरह से निकल रहा है। जो हर बार हम देखते रहे, 18 साल का तजुर्बा, उसमें कुछ अलग कुछ नहीं दिखाई दिया। जो ज़िंदगी भर देखा हमारे साथ आई उन्होंने भी यही देखा और इससे कुछ ज़्यादा नहीं है। ये मैंने देखा, शुरुआत किया तब, और पहले ही मैंने मतलब मेरे घर से दूर जाके छोड़ता था सांप की, घर आने के लिए, बदला लेने के लिए आते क्या देखने के लिए। मैं रात को छोड़ता था और 100-200 मीटर दूरी पर, और सांप आए ही नहीं कभी, इसलिए मैं आके पहुंचा और लोगों को हम बता रहे तब से। और हमारे जो लोग आए उन्होंने भी ये देखा, वीडियो कंटिन्यू चालू था। आपका क्या कहना है? आपने भी अपने माहौल में सुना होगा, बदला लेता है, ये होता है, वो होता है। अभी क्या देखा आपने? आपसे सर सुना है, लेकिन मैं भी बहुत जाता था पहले ट्रेनिंग के पहले। तो अभी लग रहा है कि वो उसको छुए बगैर वो कुछ नहीं करता है, तो ये कह सकते हैं। शिवानी कुछ नहीं, वो तो ऐसा स्थिर रहे, हम तो कुछ नहीं करते, चला जाता। आम लोग भी ऐसे कर सकते हैं ना? आम लोग तो देख के ही भाग जाते हैं। इतना ज़रूरी है? नहीं, करना चाहिए, लेकिन डर के मरना नहीं चाहिए। वो
नज़दीक है, हम हिलते तभी कुछ करता है। कुछ करता है, मैं ऐसे खड़ा रहा तो आराम से इंसान जा हमारे पैर सकता में से ही चले जाता है वो। है। बहुत ही खूबसूरत जंगल है दोस्तों। और यहाँ पर हम सांप छोड़ने के लिए हमारी ट्रेनी शिवानी और राजकुमार जी। सुबह का वक्त है, सुनहरा मौसम। और कौन सा सांप अभी हम आज़ाद कर रहे हैं? बोनस है। घोनस, दिवाली का बोनस जो दिवाली में ज़्यादा बाहर निकलता है, मैटिंग सीज़न वहाँ से उसका शुरू हो जाता है। गोल गोल धब्बे वाला ये सांप बहुत ही विषैला, यानी नाक से लगभग दुगना विषैला रहता है। ये करेज जितना तो विषैला बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ये खतरनाक इसलिए मानते हैं क्योंकि इसने काटने की घटनाएं एशिया में सबसे ज़्यादा है। अफ्रीकन मांबा के बाद सबसे ज़्यादा बाइट इसके देखे गए हैं। यहाँ पर सांप कितना खतरनाक है उससे ज़्यादा हम उसको खतरनाक एशिया में सबसे खतरनाक कहलाने के लिए हम भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये बहुत ही सुस्त ऐसे बैठा रहता है। थोड़ी सी गलती खतरनाक बन जाती है, जानलेवा बन जाती है। ऐसे बैठा रहता है, हम लोग देखते नहीं हैं। खासकर मोबाइल लेकर जा रहे हैं तो पाँव में क्या है नहीं देखते, वो सूखे पत्तों में वगैरह सब मैच हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि सांप है। उसके ऊपर पैर पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। दिन रात सक्रिय रहता है मीटिंग के वक्त। नहीं तो ये वैसे निशाचर है। उसकी आप आंखें देख सकते हैं, खड़ी पुतलियाँ रहती है और इसलिए रात में घूमने वाला है। नथुनी बिल्कुल सामने, बिल्कुल टेढ़ा जैसा मुंह, बहुत ही खतरनाक ही उसके इरादे लगते हैं वैसे देखने से ही। तिकोना मुंह रहता है, इसके ऊपर गोल गोल इस तरह से धब्बे रहते हैं। घोनस बेलगाम में बहुत मिलते हैं दोस्तों, बहुत निकलते हैं। झाड़ झंकाड़ वाले एरिया में, ईंटों की पत्थर के ढेर में, बरगद का पेड़ हो, इसी जगह पर ये रहना पसंद करता है। चूहे इसका पसंदीदा खाना है। इस सांप की खासियत है कि मेटिंग सीजन में जुड़ा हुआ सांप बहुत कम पाया जाता है। उससे भी ज़्यादा इसने कुछ खा रहा है ये खाते वक्त ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इसकी और एक खासियत यह है कि ये निकलता है रात में और लोगों के बीच में एक छोटी सी झाड़ी है तो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी निकाल सकता है। मतलब ये दूर दूर तक सफ़र नहीं करता है, इसलिए काफ़ी दिन तक ये सांप उधर ही रह सकता है। पीछे थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन मोर पंखों जैसी गोल गोल धब्बे वाली 3 रुद्राक्ष की माला इसके शरीर पर रखी है और बीच बीच में किस तरह से धब्बे आप गौर कर सकते हैं। सांपों को पहचानने की आप शुरुआत इस सांप से करें, ऐसा हम चाहते हैं, क्योंकि ये सांप पहचानने में सबसे आसान है। हालांकि ये सांप अजगर से बहुत मैच करता है, क्योंकि ये बहुत मोटा, बड़ा, भारी भक्कम शरीर वाला सांप है और इसलिए ये उससे मैच करता है। इसलिए बहुत सारे लोग गलती से इसको अजगर समझ बैठते हैं। गोल गोल धब्बे रहते हैं। अजगर के ऊपर जालीदार डिज़ाइन रहती है और बड़ा अजगर की आप बात करेंगे तो 20-25 फुट वो लंबे हो सकते हैं, 10-12 फीट तो छोटे रहते हैं। ये सांप ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट रहता है और 4 फीट लंबाई तक बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इससे पता चलता है। और ये घने जंगल में अजगर रहता है जो लपेट कर इंसान तक को मार सकता है, इतनी उसको ताकत रहती है। खरगोश हो, बड़े चूहे हो, हिरन तक वो अपना खाना बना सकता है। आपने कहीं वीडियो में अगर देखा होगा। घोनस का सबसे पसंदीदा खाना चूहा है। ये घरों में भी इसके लिए पाया जाता है और खेत खलिहानों में भी झाड़ी वाली जगह पर अगर है तो वहाँ पर पाया जाता है। तो रस्टिक लो और उसको निकालो, नहीं तो ऐसा ही दिन भर बैठा रहेगा। इसकी ये खासियत है। सोच रहा है, खतरा है, सब कुछ है। इसको टच करो, जाओ बेटा। ये इधर निकल पड़ा दोस्तों। उम्मीद है आपने इसको पहचाना होगा। सफ़र हमारा सांप छोड़ने का जारी है। ये तो निकल गया और आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। आपको यहाँ पर आना, मतलब सांपों के बारे में आप कितना जानते थे, इधर आने के बाद क्या क्या हुआ, आपको कैसा लगा और लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैंने वीडियो देखता था बहुत करके, और आपका भी वीडियो देखा है कि आपका फ़ोन नंबर आया उसमें, और आपको फ़ोन कॉल करके मेरे को ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत थी। तो मैंने बहुत सांप से डरते थे। अभी मैं यहाँ आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि वो मैं भी हैंडल किया हूँ, लेकिन मेरे को डर दूर हो गया। तो लोग जो इतना डरते हैं, आपने भी देखा है
क्या सही में उतना डरना ज़रूरी है? नहीं, इतना मैं भी डरता था, लेकिन वो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो शाम को अगर हम लोग कुछ करेंगे तो ही वो अटैक करता है। फिर वो अपने आप हम ऐसे ही शांत करके हम ठहरेंगे तो अपने आप वो चले जाता है, वो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सावधानी रखना ज़रूरी है। तो रात में अगर घूमना है तो टॉर्च के सहारा लेना। मतलब सही वक्त में डरना सही वक्त में डरना ज़रूरी ज़रूरी है। है। ऐसे नहीं है कि हर सांप विषैला रहता है। तो मैं यहाँ आने के बाद में मेरे को पता चला कि 4-5 सांप ही अत्यंत विषैला रहता है। तो बाकी का अगर सांप काटेंगे तो भी वो मरता नहीं है, वो डर के मारे मर जाते हैं लोग। तो ये ज़रूरी है, लोगों को डर निकालने के लिए सांपों की सच्चाई जानना हाँ, ज़रूरी है। और यही हमारी कोशिश रही, हमारे साथ बने हुए लोगों को, जुड़े हुए लोगों को यही हम बताना चाहे। आप तो वीडियो के द्वारा देख सकते सभी कुछ, सब कुछ हम शेयर करते हैं। हर कोई तो हमारे साथ में नहीं आ सकता, लेकिन इस बात को समझिए, सच्चाई जानिए और सच को स्वीकार कीजिए। और सच यही है, आप जितना डरते उतना डरना सही नहीं है। आपने लोगों से सुनकर, जो फिल्मों में देखकर जो डर बनाया है वो खतरनाक है, वो जानलेवा ज़्यादा है। तो आप सांपों की सच्चाई जानेंगे तो डर दूर हो सकता है। यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों, लेकिन सांपों को बचाने का, जानकारी देने का, डर दूर करने का सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहे। कीमती वक्त दिया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो पानी की जगह पर हम ढोरिया सांप को आज़ाद करेंगे। राजकुमार सर जी हमारे साथ में हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सांप इस तरह से निकल पड़ा दोस्तों।